गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में, जिसमें आज मैं मैथ की क्लास 5th क्लास की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं जो आपका अभ्यास था 4, जिसमें 4.2 एक्सरसाइज चल रही थी। देखिए उसमें 2 नंबर तक हमने सवाल बता दिए थे, आज हम बताते हैं 3 नंबर से। इसमें लिखा हुआ है विभाजकता की जांच का प्रयोग करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 6,12,964। इसमें 6 की विभाजकता आपको देखनी है, जैसे हमने 2 और 3 की इससे पहले विभाजकता आपको बताई थी, सेम है उसी तरीके से देख लीजिए सवाल। सबसे पहले हम देख लेंगे 4 की विभाजकता क्या आपको बताती है। इसमें लिखा हुआ है एक संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है यदि उसके दहाई स्थान और इकाई स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। अगर उसका दहाई और इकाई जब आप जोड़ेंगे अंक, तब जो अंक आएगा उसे अगर आप 4 से विभाजित करते हैं और पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, तो समझ लीजिए वो पूरी संख्या जो लिखी हुई है वो भी 4 से पूरी तरीके से डिवाइड है। देख लीजिए जो पहली संख्या है उसमें इकाई के अंक पे लिखा हुआ है 4 और दहाई के अंक पे लिखा हुआ है स्थान पे 6, यानी कि ये 64 लिखा हुआ है, जिसमें 6 और 4 को जब हम मिलाएंगे तो आ जाएगा 64। हम देख लेंगे इसको कि क्या 4 से ये पूरी तरीके से विभाजित है, तो हम देखेंगे तो 4 का जब एक बार करेंगे 4 हो जाएगा, नीचे 6 से 4 हमने माइनस किया तो आ गया 2, और ये वाला जो 4 बचा है इसको हम 4 नीचे लिख लिया, तो इस तरीके से 24 आ गया, 24। फिर से हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा और जो है फिर 24 आ जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं ये जो 64 है, 64 है, ये पूरी तरीके से 4 से विभाजित है। और इसी तरीके से दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं एक और, जिसमें लिखा हुआ है 2,25,043। इसमें जो 2 संख्याएं हैं पीछे की आप देख रहे हैं, जिसमें है 43। फिर इसको हम करके देखेंगे, भाग देकर देख लेंगे, जिसमें 4 से जब हमने भाग दिया 43 यानी 43 को, तो 4 का एक बार करके देखेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। 4 यहाँ पे 4 का 4 से जब माइनस करेंगे 4 तो कुछ नहीं आएगा, बचा है 3, 3 नीचे लिख लेंगे। यही 3 जो बचा है ये हमारा, क्योंकि ये संख्या आगे वाली बड़ी है, ये अपेक्षाकृत छोटी है, तो इसलिए ये शेष आ जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि यह संख्या 4 से विभाजित नहीं है। फिर अगला हम देखेंगे 3 नंबर सवाल देख लेते हैं। लिखा हुआ है 9,65,716। इसमें जो इकाई और दहाई का अंक जब हम देखते हैं तो आ जाएगा 16 ही आता है, जिसमें 4 को हम 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 4 बार 4 टाइम्स जब लेकर जाएंगे इसे तो हो जाएगा 16, यानी कि ये संख्या जो है 16 वो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है। इसलिए हमें पता चलता है कि जो पूरी संख्या लिखी हुई है ये भी 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से 1, 2, 3 हमने ये 3 नंबर आपको बता दिए हैं। इसके आगे जो 4, 5 और 6 3 सवाल बचे हुए हैं और बिल्कुल इसी तरीके से सेम ऐसे लगेंगे सवाल, आप लगा लीजिएगा इनको। फिर देखते हैं आगे 4 नंबर। 4 नंबर में है विभाजकता की जांच का प्रयोग करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 5 और 10 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं। इसमें 5 की और जो है 10 की विभाजकता की जांच करके बताना है आपको। देख लीजिए इधर लिखा हुआ है 6,16,913, सॉरी 9,23,475 लिखा हुआ है। इसको हम देख लेंगे कि किस तरीके से 5 की विभाजकता इधर आपके
बुक में लिखा हुआ है, आप देख लेंगे कि क्या होता है। यदि एक संख्या का इकाई अंक, कोई भी संख्या दी हुई है, उसका इकाई अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इकाई अगर अंक है उसमें 0 आता है या फिर 5 आता है तो इससे पता चलता है कि वो संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाजित है। उसी जैसे उदाहरण में इसमें लिखा है 6,29,740, तो इसमें इकाई अंक पे 0 है। फिर 5,39,215 5 है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हैं। फिर 10 से देख लेते हैं। एक संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है यदि उसका इकाई स्थान 0 है। अगर इसमें भी यही बात की गई, 5 की बात नहीं की गई, सिर्फ 0। अगर इकाई अंक 0 आता है तो उसका मतलब है कि वो संख्या 10 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। अब हम एक सवाल देख लेते हैं इसमें 5 नंबर का। 6,16,903 लिखा हुआ, तो इकाई अंक पे आ रहा है 3। इसका मतलब ये संख्या पूरी तरीके से 5 और 10 से पूरी तरीके से विभाजित, 5 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित है। जब आप 5 से इसका भाग करके देखेंगे तब आप पाएंगे कि ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। फिर आप देखते हैं दूसरे नंबर सवाल में, इसमें भी 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 5 और 10 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। फिर आगे 8,75,420 लिखा है, इसमें भी इकाई अंक पर 0 आ रहा है, इसका मतलब कि यह संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाजित है और 10 से। एक सवाल हम देख लेते हैं कैसे आपको लगाना है। जैसे इसमें पहला ही नंबर सवाल है जिसमें दिखाया गया है, अब कोई संख्या है, इसको हमने 5 से भाग किया है तो 5 कम 5 हो जाएगा। 9 से 5 घटा दिया, आया 4, और ये जो 2 है इसको नीचे उतार लिया, हो गया 42 यानी कि 42। फिर 40 नीचे, 5 का 8 बार जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40। बच्चे 2, यहाँ पे 2 लिख लिया और यहाँ का 3 जो है यहाँ उतार लिया, इस तरीके से 23 हो गया यानी 43। फिर हम जो है 5 का 4 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा। फिर जो है इधर हम 3 बचा है, 3 लिख लेंगे और 4 यहाँ से ऊपर से लिख लेंगे, हो जाएगा 34 यानी 34। 5 का फिर हम 6 टाइम लेकर जाएंगे तो आ जाएगा 30 यानी 30। फिर 4 बचा, 4 उतार लेंगे, यहाँ से 7 उतार लेंगे, हो गया 47। इसके बाद जो है हम 5 का 9 बार करेंगे, 45 हो जाएगा। 2 बचा, यहाँ 5, तो इस तरीके से 45, यहाँ 25 आखिरी में आ जाएगा और हम इससे भाग करके देखेंगे। तो इस तरीके से आप ये 3 सवाल जो बचे हुए हैं 4, 5 और 6 नंबर, उनको कर लीजिएगा सेम एज। फिर देखते हैं हम 5 नंबर सवाल, विभाजकता की जांच का प्रयोग करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी तरीके से विभाजित। यहाँ पर आप 6 की विभाजकता वाला पढ़ लेंगे। यदि एक संख्या 2 और 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है तो 6 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। देख लेते हैं, 2 से करके आप विभाजित करके देख लीजिए या फिर 3 से करके देख लीजिए। अगर ये संख्या उससे पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है मतलब ये है कि वो भी 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। देखिए 2 से हमने इस संख्या को विभाजित करके एक भाग करके देखा तो ये संख्या जो है पूरी तरीके से, जब भी आप 2 से इस संख्या को भाग करेंगे तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। इससे हमें पता चलेगा अगर विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी। 2 से ना करके आप 6 से भी भाग करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से या 2 नंबर में 2 से करके देखेंगे तो पूरी तरीके से ये संख्या विभाजित है। इससे पता चलता है कि ये 6 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं 6 नंबर, विभाजकता की जांच का प्रयोग करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। 8 की विभाजकता देख लेते हैं। एक संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है यदि इसके सैकड़े, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। मतलब अगर कोई संख्या दी हुई है, उसका इकाई का अंक, दहाई का और सैकड़े का अंक जो भी आ रहा है, अगर उस संख्या से वो संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब है वो पूरी संख्या 8 से विभाजित
हो जाएगी। जैसे यहाँ 6 नंबर में पहला सवाल दिया गया है आपका 4,10,518 संख्या दी गई। इसमें हम जब भी इससे जब देखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा का तो 518 आ जाएगा। जब 518 को हम 8 से भाग करेंगे तो देखेंगे तो ये सबसे पहले हम 51 को लेकर चलेंगे तो 8 का 6 टाइम लेकर जाएंगे, आ जाएगा 48। 51 से 48 घटाएंगे तो बचेगा 3 और ये वाला जो 8 है ये नीचे उतार लेंगे तो हो जाएगा 38। 8 का फिर 4 टाइम लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 32 आ जाएगा। 32 यहाँ पे 8 से 2 माइनस कर दिया, बचा 6 यानी 6 शेष फल आ गया। इससे हमें यह पता चलता है कि यह संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं है। इसी तरीके से अगला सवाल देख लेंगे हम कि लिखा हुआ है 3,18,640। यहाँ पे इकाई, दहाई और सैकड़ा की जो संख्या है वो 640 आ रही है। फिर इसी तरीके से हम देखेंगे 640 को 8 से भाग करके देखेंगे, 8 अठाई 64 हो जाता है, आपको पता है। 8 का जब 8 टाइम लेकर जाएंगे तो उसके बाद बचा 0 का कोई मीन्स नहीं होता है, मतलब कोई शेष नहीं बचा, इसलिए ये संख्या में पता चलता है कि ये संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो अन्य जो सवाल 3 नंबर, 4 नंबर है, 5 नंबर, ये सभी आप कर लीजिएगा सेम है इसी तरीके से। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जो आगे की एक्सरसाइज है वो भी आपको भेज दी जाएंगी। बाकी अगली क्लास में मिलेंगे 5th चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।